अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध्यस्य शाखाम् अश्वत्थम् प्राहुर्वयम् छन्दादसि यस्य पर्णानि यस्य वेदः स वेदानि। श्री भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं तथा जिसे पत्ते कहे गए हैं, मतलब जिससे पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को मूल से ही तत्व से जानना, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एनोशन स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, इसको थोड़ा सा सुनते चलिएगा। यहाँ क्या 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 बोला है? आदि रूप परमेश्वर मूल वाले, मतलब जो पेड़ है उसका मूल क्या है? आदि रूप परमेश्वर है। और उसके ब्रांचेस जो है, आप लोग एक ट्री ड्रॉ कीजिए, सब लोग ट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका जो मूल है वो क्या है? परमेश्वर है, ठीक है। फिर उसके जो शाखाएं हैं, मतलब इसके जो ब्रांचेस है, वो कौन है? ब्रह्मा है। इतना तो लिखना नहीं आ पा रहा है मेरे को, पर समझते चलिएगा, ब्रह्मा है। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद, इसको हर बार मुझे उसके लिए बैक करके जाना पड़ रहा है, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पत्तों को क्या बोल दिया? वेद बोल दिया। और फिर उसके संसार रूप मूल सहित तत्व को जानना, अर्थात वेद तत्व, मतलब उसको अच्छे से जानने के लिए क्या है? वेद के तात्पर्य को जानने वाला कहा गया है, ठीक है। अब इसके और नीचे को समझते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। प्रेरणा पढ़िए इस श्लोक को। अदृष्टोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विक्षेपवालाः अदृष्टे मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं। उस वृक्ष है, जो संसार रूप वृक्ष है, उसमें जो तीन गुण है, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये तीनों क्या है? उस मतलब उसको जल के द्वारा उसको बढ़ा रही है, ठीक है। और विषय और भोग रूप कल्पों द्वारा मनुष्य तथा तिर्यक योनियों की शाखा है, मतलब अलग अलग उसमें शाखाएं हैं। जैसे एक बट के वृक्ष में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे टाइप की शाखा निकलती है, वैसे टाइप का यहाँ पे शाखा बोला गया है। कोपलो और यानी शाखा, मतलब छोटे छोटे जो नए नए मतलब न्यू ब्रांचेस निकलते हैं उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? तथा मनुष्य लोक में कर्मों को बांधने वाली अहमता, ममता, वासना रूपे जड़े हैं, ठीक है। मतलब ये जो ममता और ये वासना, मतलब जो चीज अटैचमेंट है, ये उसको बांधने वाली रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिल्पा पढ़िए इसको। रूपमस्य तथो परिलभ्यते नान्तो न चादिं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, न एक सेकेंड, सॉरी। तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर बस। ठीक है, एक सेकेंड, इसका नेक्स्ट को पढ़िएगा, फिर पता चलेगा। और कौन स्टूडेंट है? एक सेकेंड, मुझे देखने जाना पड़ेगा। सपना पढ़िए इसके नेक्स्ट को, फिर हम समझते हैं। ततः पदं ततः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय
त्वमेव चाद्वं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को बलि भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधि ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझते हैं। पहले ना स्टार्टिंग से ही समझना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अभी चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। पहले श्लोक में क्या बताया जा रहा है इसको समझिए। इस चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं कि कृष्ण के जो है, श्री कृष्ण हमें जीवन में बहुत गहरा सत्य बताने वाले हैं कि यह हमारा, हम केवल शरीर नहीं है, हम एक दिव्य आत्मा है, और हम कैसे इसमें से अटैचमेंट, ये जो संसार रूपी अटैचमेंट से कैसे दूर हो सकते हैं। तो ये संसार को उन्होंने क्या बोला है, एक उल्टे पेड़ की तरह बोला है, जिसकी जड़ जो है ऊपर में है, मतलब भगवान ऊपर में है तो उनकी जड़ें जो ऊपर में है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई, ठीक है। और दूसरे भाव में क्या बनाया गया है कि इस संसार की शाखाएं जो है 3 गुण है, सत्व, रज और तम से बढ़ती है। सत्व से मतलब हम पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, रज से हम लोग अपने वर्कोहलिक नेचर को बढ़ाते हैं, और तम से हम क्या बढ़ाते हैं, हमारे आलसपन को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि इस संसार के पेड़ का असली रूप समझना बहुत कठिन है, और थर्ड इसमें कि भगवान की शरण में जाकर हम असली शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम अपने रूट्स में जाकर हम अपनी असली शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयुषी पढ़ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पढ़ना। निर्माणं मोहे जितस्य दोषा अध्यात्मनित्या वनिनिवृत्तकामा द्रेण देवी विमृता सुखदी सहके ग्रच नत्यमुधा पदम व्यक्यतत। जिसका मन और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आस्तिक रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा को स्वरूप नित्य स्थिति हो, और जिनकी कामनाएं पुरुष से नष्ट हो गई है, वह सुख दुख नामक एक मिनट द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं जिनने जो है अहंकार और मोह को छोड़ दिया है, ठीक है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। मतलब जो सुख और दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया, मतलब उसको सुख मतलब बहुत खुशी में भी वो कॉमन है और दुख में भी वो शांत है, वो उस ऐसे इंसान को परम पद जो है प्राप्त हो जाता है। मतलब जो सिंपल और हम्बल हार्ट रहता है वो भगवान के सबसे करीब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाली पढ़िएगा 6th वाले को। न तत्या सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र त्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान का धाम जो है सूर्य, चांद और अग्नि से भी प्रकाशित नहीं होता। मतलब ईश्वर जो है बाहरी रोशनी नहीं, वो अंदर की डिवाइन लाइट है। ममता पढ़िएगा नेक्स्ट। एक सेकंड में इसको ऊपर करती हूँ।
ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनम मन पष्ठानि निद्रयाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है कि हर जीव में जो अंश होता है वो भगवान का ही अंश होता है। ठीक है, मतलब अंदर छोटा सा एक प्रकाश है जो भगवान का रूप है। यहाँ पे देखिए जीवात्मा मतलब हमारी आत्मा, वो भगवान का ही अंश है, तो मतलब सबके अंदर भगवान ही है, ये समझ सकते हैं। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सब लोगों ने एक एक बार पढ़ लिया ना? प्रेरणा पढ़िए। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति प्रवित्वस्तानि संयाति वायुर्गन्धानि निवासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वायु गंध के स्थान को गंध जैसे ग्रहण कर लेता है, वैसे ही देह के स्वामी भी शरीर का त्याग कर देता है, मन से ही ग्रहण उसमें चला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई है। जब मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा जब आत्मा शरीर बदलती रहती है। ठीक है, मतलब अगर ये वायु है, यहाँ पे कोई खुशबू आई, थोड़ी देर बाद दूसरी खुशबू आई, वो जगह चेंज हो गई। वैसे ही आत्मा जब दूसरे शरीर को त्याग करती है ना, तो वो उसके साथ मन सहित सभी मतलब चीजों को छोड़ के चली जाती है। मतलब उसको इससे अटैचमेंट नहीं रहता कि हाँ ये मेरा भाई था, ये मेरा वो है, ऐसा कुछ उसको अटैचमेंट नहीं रहता उससे। नेक्स्ट है, शिल्पा पढ़िए। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई जा रही है कि आत्मा जो है क्या क्या चीजों से सुनती है। श्रोत मतलब कान से सुनती है, आंखों से देखती है, त्वचा से फील करती है और रसना से टेस्ट करती है, मतलब टंग से टेस्ट करती है, और घ्राण घ्राण मतलब स्मेल भी करती है, और मन का आश्रय लेती है। इन सब के सहारे मतलब इन सारे हमारे सेंस ऑर्गन के सहारे वो उस विषयों का सेवन करती है, मतलब सारी चीजों को अनुभव करती है, पर खुद उसको मतलब कुछ फील नहीं होता, बस वो अनुभव करने में हमारी हेल्प कराती है। नेक्स्ट है, इन्होंने पढ़ा था, सपना पढ़िए तो। उत्क्रमन्तं तितं वापि भुजानं वा गुणाविवृतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज्ञानी लोग ही आत्मा को समझ पाते हैं, अज्ञानी लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं इस आत्मा को। नेक्स्ट है, आयुषी पढ़िएगा। यतनो त योगिनिक्षेत्रण पश्यन्त्यत्यमन्यव्यवस्थितम् यतनोते व्यभिकृतात्मनो नने पश्यन्ते चेतस। यह तो करने वाले योगी ज्ञान भी अपने ही हृदय स्थित इस आत्मा को ततस्वे जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंत कारण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन को यत्न करते रहन पर भी उस आत्मा को नहीं जानते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि योगी जो है
मतलब ध्यान प्राणायाम के माध्यम से जो है आत्मा को मतलब जानना शुरू करते हैं। पर जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध ही नहीं किया, मतलब जिन्होंने खुद के मन को कभी कंट्रोल ही नहीं किया, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आत्मा को नहीं समझ पाते। नेक्स्ट है हिमाली, पढ़िए। यदादित्यगतः तेजो जगद्वा सतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धिं मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सूर्य और चंद्रमा में रोशनी आती है ना, वो भी भगवान से ही आती है। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता, पढ़िए। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पूर्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्तियों से सभी भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि भगवान ही धरती में प्रवेश करते हैं और सबको नरिश और सस्टेन करते हैं, मतलब सभी पेड़ पौधों, मतलब सभी भूतों में वो धारण करते हैं और रस रूप अमृत में चंद्रमा का रूप धारण करके वो सभी वनस्पतियों को नरिश करते हैं। ठीक है, मतलब चांद की रोशनी से वो सबको नरिश करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। अब प्रेरणा फिर से पढ़िए आप। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं न चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपना अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो है हम सबके डाइजेशन पावर हैं और वो हमारे मतलब खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब वेस्टमैन और अग्नि। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ। है ना सब? हाँ ठीक है, मुझे लगा कट हो गया। मतलब हमारे जो हृदय से ऊपर तक का जो प्राण है उसको प्राण बोलते हैं, मतलब जो हम ब्रीदिंग करते हैं। योग की भाषा में 5 प्रकार के प्राण होते हैं और इधर से नीचे तक के जो प्राण है, मतलब पैर के उंगली तक, उसको अपान बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अग्नि होती है इसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, जिसको वैष्णव अग्नि बोलते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है इस वैश्वानर अग्नि के रूप में ये 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो अब ये 4 प्रकार के अन्न कौन होते हैं इसको समझते हैं। देखिए पहला होता है भक्ष्य, इसको देखिएगा, भक्ष्य, भोज्य, लोह और चोष्य। ऐसा भोजन जिसको चबा चबा के खाया जाता है, चावल को हम चबा के खाते हैं, रोटी को चबा के खाते हैं, वो भक्ष्य है। ठीक है, ऐसा भोजन जो निगला जाता है, निगला किसको किसको जाता है, उसको भोज्य बोलते हैं। जैसे दूध को हो गया, हम उसको मतलब गटक जाते हैं और फिर सूप हम उसको पीते हैं, मतलब जिसको हम पीते हैं उसको भोज्य बोला जाता है। ठीक है, फिर ऐसा भोजन जिसको उंगलियों से मतलब चाट के खाया जाता है उसको लोहिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे चटनी हो गई आदि। और ऐसा भोजन जिसको मतलब सख्त किया जाता है, चूसा जाता है, उसको चोष्य बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, गन्ना हो गया, ये सारी चीजें। तो ये 4 प्रकार के भोजन को पचाने का काम कौन करते हैं? भगवान, जिसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि। ठीक है, अभी आपके बाद कौन पढ़ता था? प्रेरणा के बाद रचना पढ़ दीजिए। रचना अभी जस्ट आइए, 15 पढ़ लें। थोड़ा नीचे कर देंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः सर्वमतिज्ञानमपोऽहं च वेदेष्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् विदेव चाहमम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि याददाश्त, ठीक है, स्मृति,
ज्ञान और भूलना, ये तीनों चीज उनके द्वारा ही होती है। अपोहन मतलब भूलना। अब जैसे कि हमें मतलब बहुत अच्छे से सब चीज याद है, ये भी भगवान की वजह से हो रहा है, हमारा नॉलेज भी भगवान की वजह से है, और हम कभी कभी कोई कोई चीज भूल जाते हैं, मतलब उस टाइम पे हमें याद नहीं आ रही है, वो भी भगवान की वजह से हो रहा है। तथा वेदों में जो चीज जानने योग्य है, तथा वेदों का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी भगवान ही है, ये चीज इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ममता पढ़िए इस वाले को, 16 वाले को। द्वाविमो पुरुषो लोके शर एवं च शरः सर्वेणी भूतानि कटुस्त्रोशर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि संसार में नाशवान और अविनाशी, मतलब ये दो प्रकार के पुरुष होते हैं। नाशवान मतलब ऐसे जैसे हमारी बॉडी है, नाशवान होगा, हमने जन्म लिया, हमारी कभी मृत्यु होगी। अविनाशी मतलब ऐसे जो कभी मतलब उन मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो इन सब में जो सभी भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है, हमारा मेरा बॉडी मतलब हम सबकी बॉडी जो है नाशवान है, पर जो आत्मा है वो अविनाशी है। मतलब इस बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाएगी, मतलब भारती के अंदर जो आत्मा है वो दूसरे बॉडी में चली जाएगी, पर ये जो शरीर है भारती नामक वो कभी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट है, हिमाली पढ़िएगा। उत्तम पुरुषत्वनय परमात्मेत्युदायत यो लोकत्रयमाविश्य विभत्वव्यव ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है, इन सब से ऊपर भी कोई है जो सब, कौन है जो सबको संभालता है, हमारी इस बॉडी को संभालता है, हमारे आत्मा को संभालता है, हमारा धारण पोषण करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, अविनाशी परमेश्वर बोलते हैं या फिर परमात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिल्पा पढ़िएगा। ज्यादा ऊपर हो गया। हाँ। यस्मात् अक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जड़ वक्त जो क्षेत्र है उसमें भगवान अतीत है, ठीक है, और अविनाशी जीवात्मा में वो क्या है, उत्तम है। ठीक है, मतलब इसलिए इस लोक में उनको पुरुषोत्तम नाम से मतलब माना जाता है, मतलब वो पुरुषों में। ठीक है, सपना पढ़िएगा 19 वाले को। एक मिनट थोड़ा ऊपर। यो मामवे समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विभु भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। ठीक है, तो देखिए जो इंसान जो है भगवान को सही रूप में जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी भक्त है, और वो भगवान को सब प्रकार से भजना शुरू करता है। लास्ट लोग है, आयुषी पढ़िएगा। अतिगृहतम शास्त्रीयमिति मृतक मायानद एतदुबद्धवा पृथ्वीमानरस्य तकृत कृत्यक्षर भारत। हे निष्पाप अर्जुन, एक मिनट, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय क्षेत्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवानों और कृत हो जाता है।
सव दीति। नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दो। ओके ओके। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, तो यही सीक्रेट बात भगवान के द्वारा कही गई है। इसको जानकर जो है मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। इसको 1 मिनट रिकॉर्डिंग करते हैं।